सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय, जिसको शॉर्ट में एससी बोलते हैं। ग्रांट्स, ग्रांट का अर्थ होता है प्रदान करना। तो सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है केजरीवाल को इंटरिम अंतरिम बेल जमानत इनमें एक्साइज पॉलिसी। देखो, एक्साइज पॉलिसी का एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो होता है उत्पाद शुल्क नीति। केस का अर्थ होता है मामला। तो एक्साइज पॉलिसी केस का अर्थ क्या हुआ? उत्पाद शुल्क नीति मामला, जिसको जो है शराब घोटाला करके सभी लोग जानते हैं। तो क्या टोटल का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस में अंतरिम जमानत प्रदान करता है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो फिर वहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे जो है न्यूज़ के डिटेल में चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय ऑन फ्राइडे को ग्रांटेड प्रदान कर दी इंटरिम बेल अंतरिम जमानत टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेज, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। चार्ज का मतलब होता है आरोप, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो अर्थ होता है वो होता है गलत तरीके से धन इकट्ठा कर लेना और फिर उस ब्लैक मनी को वाइट करने की प्रोसेस करना। ये सारा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है लिंक्ड। और ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस हैं वो जुड़े हुए हैं टू द एक्साइज पॉलिसी केस, उत्पाद शुल्क नीति मामले से, अर्थात शराब घोटाला जो हुआ था उसके मामले से। बट लेकिन लेफ्ट हिम टू टेक ए कॉल, लेकिन उनके ऊपर ये निर्णय छोड़ दिया, उनको विचार करने को कहा ऑन वेदर, या तो ही शुड नाउ स्टेप डाउन, कि उनको या तो स्टेप डाउन कर देना चाहिए अर्थात छोड़ देना चाहिए फ्रॉम ऑफिस से। इन लाइट ऑफ द एलिगेशंस, इन लाइट ऑफ प्रकाश में द एलिगेशंस, एलिगेशन का अर्थ होता है आरोप, अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ, जो आरोप उनके खिलाफ लगे हुए हैं। तो क्या टोटल का इस पैराग्राफ का अर्थ हो रहा है? कहने का मतलब यह है कि जो एक्साइज पॉलिसी केस था अर्थात जो शराब घोटाला था, तो उससे संबंधित जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर हैं, तो उन आरोपों में सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और साथ में उनको ये भी कहा कि आप इस बात पर विचार करो कि आप जो है अपने पद को छोड़ दो, यानी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दो, क्योंकि आपके ऊपर जो है बहुत सारे ये एलिगेशंस लगे हुए हैं, ये आरोप लगे हुए हैं। भाई बाध्य तो कर नहीं सकते कि आप मुख्यमंत्री पद को छोड़ो, क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। तो आरोप हैं, इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप जो है इस बात पर विचार करो कि आपको इस पद पर बने रहना है या फिर आपको इस पद को छोड़ देना है। आगे पढ़ेंगे। द रिलीफ, ये जो रिलीफ है ना, ये जो राहत दी गई है अर्थात जो जमानत दी गई है, वुड ऑल्सो नॉट ट्रांसलेट, इसको ट्रांसलेट नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात इसको ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए टू एन एक्चुअल रिलीज़ फ्रॉम जेल, कि ये जेल से एक्चुअल रिलीज हो गया है। रिलीज का मतलब मुक्ति और एक्चुअल का मतलब वास्तविक। मतलब ये जो जमानत दी गई है ना, तो ऐसा इसको नहीं मान लेना है कि जेल से परमानेंट छुट्टी हो गई है। एज मिस्टर केजरीवाल वॉज सेपरेटली अरेस्टेड, क्योंकि जो केजरीवाल हैं वो सेपरेटली का मतलब होता है अलग से, अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिए गए थे बाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको शॉर्ट में सीबीआई बोलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन कनेक्शन विद द सेम केस, इसी केस में इन जून 25 जून को इसी केस में, अर्थात जो एक्साइज पॉलिसी केस ये हुआ, इससे संबंधित जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेज अरविंद केजरीवाल के ऊपर हैं,
तो इसी केस के संबंध में सीबीआई ने 25 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ही इज़ करंटली का मतलब फ़िलहाल, तो वो फ़िलहाल हैं अंडर द रिमांड में इन द सीबीआई केस। सीबीआई का जो ये केस है, इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल को रिमांड मिली हुई है। ठीक है। वी आर कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक। हम जागरूक हैं, अर्थात हमें पता है दैट अरविंद केजरीवाल इज़ एन इलेक्टेड लीडर, कि अरविंद केजरीवाल जो है चुने हुए नेता हैं, एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। ए पोस्ट होल्डिंग इम्पोर्टेंस, और ये जो पोस्ट है ना दिल्ली के मुख्यमंत्री की, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक महत्व है, एंड इन्फ्लुएंस, और इसका अपना एक प्रभाव भी है। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही कि हमें पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनिंदा नेता हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री का पद है उसकी अपनी एक गरिमा है, अपना महत्व है, अपना एक प्रभाव है। वी हैव ऑल्सो रेफर्ड, हमने जिक्र किया या हमने संज्ञान लिया या हमने प्रसंग प्रस्तुत किया टू द एलिगेशंस, आरोपों का, अर्थात हमने उनके ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं उनका उनको हवाला दिया कि भाई आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, तो आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आपको इस पद को छोड़ देना चाहिए। वाइल वी डो नॉट गिव एनी डायरेक्शन, जबकि हमने नहीं दिया कोई भी डायरेक्शन, कोई भी निर्देश। ठीक है, हमने उनको सिर्फ सजेस्ट किया है, लेकिन हमने उनको कोई निर्देश नहीं दिया कि आपको इस पद को छोड़ना ही पड़ेगा। सिंस, चूँकि वी आर डाउटफुल, हम डाउटफुल हैं, मतलब क्लियरिटी नहीं है, वेदर द कोर्ट कैन डायरेक्ट, के कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है क्या, कोर्ट निर्देश दे सकती है क्या, एन इलेक्टेड लीडर, एक चुने हुए नेता को, टू स्टेप डाउन, छोड़ देने के लिए, और नॉट, या नहीं, फंक्शन एज चीफ मिनिस्टर, या मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं करने के लिए। ठीक है, इस बात को लेकर अभी हम डाउट में हैं कि क्या हम ऐसा कोई निर्देश दे सकते हैं क्या, और एज ए मिनिस्टर, या एक मंत्री के रूप में। समझ गए ना आप कि जजेस का कहना है कि कोर्ट अभी इस बात को लेकर डाउटफुल है कि क्या हम ऐसा कोई निर्देश जारी करें क्या कि वो मंत्री पद से या मुख्यमंत्री पद को छोड़ दें। इसलिए जो है उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप इस बात पर विचार करो। वी लीव इट टू अरविंद केजरीवाल, वी, हमने लीव इट, छोड़ दिया है इस बात को, टू अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को, टू टेक ए कॉल, कि वो इस बात पर विचार करें। ए बेंच ऑफ जस्टिसेस, एक बेंच जो जस्टिसेस अर्थात न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता ऑब्जर्व्ड, और ये जो बात है ना वो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने कही। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड मिस्टर केजरीवाल इंटरिम बेल, कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, इन केस, इस केस में। द फर्स्ट पहला द फर्स्ट इंस्टेंस, जो पहला इंस्टेंस है, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, उदाहरण, जो पहला उदाहरण है अर्थात जो पहली बार जमानत दी गई थी, वॉज ऑन May 10, वो 10 मई को दी गई थी, ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे। जस्टिस खन्ना सेड, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, मिस्टर केजरीवाल डिज़र्व्ड इंटरिम बेल, डिज़र्व का मतलब होता है योग्य होना, उस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड होना, किस चीज़ के लिए, इंटरिम बेल के लिए, अंतरिम जमानत के लिए। तो न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पाने के हकदार हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
सैक्रोसैंक्ट राइट्स। देखिए ये जो वर्ड है ना सैक्रोसैंक्ट, इसका हिंदी अर्थ होता है पवित्र या पुण्य या रक्षणीय। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, अर्थात रक्षा करने वाले अधिकार या पवित्र अधिकार। तो हिज राइट्स उनके अधिकार ऑफ लाइफ जीवन के एंड लिबर्टी और स्वतंत्रता के वर सैक्रोसैंक्ट, वो पवित्र थे, वो उनके लिए रक्षणीय थे। ही हैड बीन इनकारसेरेटेड। इनकारसेरेटेड का मतलब है जेल में रखना, उनको जेल में रखा जा चुका था फॉर ओवर 90 डेज़, 90 दिनों से भी अधिक। अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट का ये कहना है कि उन्हें 90 दिन से भी ज़्यादा अधिक समय के लिए जेल में रखा गया। द कोर्ट रिटरेटेड, रिटरेट का मतलब होता है दोहराना। कोर्ट ने बात दोहराई द सेम बेल की वही जमानत कंडीशंस, की जमानत की वही कंडीशंस इम्पोज्ड जो लागू की गई थी ऑन मिस्टर केजरीवाल पे इन May 10 इंटरिम ऑर्डर, 10 मई का जो उनकी जमानत का अंतरिम आदेश आया था, तो जो कंडीशन उनकी बेल देने के लिए तब लागू की गई थी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था जिसमें एक बार शामिल था। बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है रोक, जिसमें एक रोक शामिल थी फ्रॉम विजिटिंग द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, कि वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का विजिट नहीं करेंगे, उसका दौरा नहीं करेंगे, और साइनिंग ऑफिशियल फाइल्स, और जो आधिकारिक फाइल हैं उन पर भी वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा 10 मई के जमानत के आदेश में कहा गया था। नेक्स्ट पैरा देखो, द 2 जज बेंच, ये जो 2 जजों की बेंच रही, आस्क्ड इसने कहा ए लार्जर बेंच, एक बड़ी बेंच से, टू फ्रेम करने के लिए, है नी, निर्धारित करने के लिए, बनाने के लिए, क्वेश्चंस प्रश्न, एंड डिसाइड और तय करने के लिए, बेल कंडीशंस जमानत की दशाएं, दैट कुड बी इम्पोज्ड जो लागू की जा सकें, बाय कोर्ट्स कोर्ट के द्वारा, इन फ्यूचर भविष्य में, इन केसेस मामलों में, लाइक जैसे कि दैट ऑफ मिस्टर केजरीवाल, जैसा मामला केजरीवाल का है। ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं अर्थात वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, इन कस्टडी, और वो कस्टडी में है, हिरासत में है, एंड फेसिंग और फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस का, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का। समझ रहे हो ना कि जो 2 जजों की बेंच है जिनके नाम अभी पीछे भी आए थे, तो इन्होंने एक लार्जर बेंच को कहा कि वो जमानत की कंडीशन तय कर दे ऐसे मामलों के लिए जैसा कि अरविंद केजरीवाल के साथ है, ताकि भविष्य में जो है अगर कोई ऐसा केस सामने आता है तो उसमें जो है स्टेप लिए जा सकें। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, द कोर्ट ऑल्सो रेफर्ड, कोर्ट ने रेफ़र किया, कोर्ट ने जिक्र किया, टू ए लार्जर बेंच, एक बड़ी बेंच के लिए, बड़ी बेंच के क्वेश्चंस का, रेज्ड जो उठाए गए बाय मिस्टर केजरीवाल के द्वारा, ऑन वेदर एन अरेस्ट, की जो अरेस्ट उनकी थी, जो गिरफ्तारी थी, अंडर सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको शॉर्ट में PMLA बोलते हैं। तो जो PMLA की धारा 19 है उसके अंतर्गत जो उनकी गिरफ्तारी हुई, कुड बी क्वेस्ट, क्या उसको क्वेश किया जा सकता है? क्या क्वेश का मतलब होता है रद्द करना, समाप्त करना, खारिज करना। क्या उस गिरफ्तारी को खारिज किया जा सकता है क्या? ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर, किस आधार पर? दैट सच एन अरेस्ट, की ऐसी जो गिरफ्तारी है, वॉज बोथ, दोनों ही थी, नीडलेस, नीड का मतलब आवश्यकता होता है, और नीडलेस मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता ही ना हो, एंड अननेसेसरी,
नेसेसरी का मतलब आवश्यक होता है और अननेसेसरी का मतलब होता है अनावश्यक। तो जो गिरफ्तारी की आवश्यकता ही नहीं है, जिस गिरफ्तारी की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस गिरफ्तारी को पीएमएलए की सेक्शन 19 के तहत जो किया गया, तो क्या कोर्ट उसको क्वैश कर सकती है क्या? इस बारे में जो है वहाँ पे कहा गया। क्योंकि था क्या कि शुरू में केजरीवाल जमानत नहीं मांग रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे कि मेरी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है और इसको जो है क्वैश किया जाना चाहिए। मिस्टर केजरीवाल हैड आर्ग्यूड, मिस्टर केजरीवाल ने तर्क दिया था दैट द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, मतलब ईडी जिसको बोलते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी इसको बोल देते हैं, प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में कहते हैं। तो केजरीवाल ने तर्क दिया था कि जो ईडी है, हेड रजिस्टर्ड, उसने दर्ज किया था द केस मामला रिलेटेड टू द नाउ स्क्रैप्ड एक्साइज पॉलिसी। देखिए जो वर्ड है ना नाउ स्क्रैप्ड, इसका नाउ स्क्रैप्ड का मतलब होता है जो चीज़ अब समाप्त हो गई हो। तो जो एक्साइज पॉलिसी थी जो अब समाप्त हो चुकी है, उस मामले में ईडी ने केस दर्ज किया था वे बैक इन अगस्त 2022, अगस्त 2022 में, एंड ओनली फाउंड इट नीडफुल, और इस एजेंसी को अब ऐसा नीडफुल लगा एंड नेसेसरी, और अब ऐसा आवश्यक लगा क्या, टू अरेस्ट हिम, कि उनको गिरफ्तार कर लिया। यानी कि केस तो दर्ज किया था 2022 में, तब से उनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्या कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या अब उनको इतने टाइम के बाद एहसास हुआ है कि हाँ इनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। नियरली 2 ईयर्स लेटर, लगभग 2 साल के बाद, ऑन मार्च 21 मार्च को, विद इन ए फ्यू डेज़ आफ्टर, कुछ ही दिन के अंदर, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कहते हैं भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कहते हैं आचार संहिता, केम इनटू फोर्स, जब आचार संहिता जो है फोर्स में आई, अर्थात आचार संहिता लागू की हुई। देखिए इसको याद रखना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू फोर्स, लागू कर दी गई फॉर 2024 इलेक्शन, 2024 के चुनाव के लिए। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि उनका कहना यह है कि ईडी ने जो एक केस दर्ज किया था वो तो 2022 में किया था, तो अब 2 साल के बाद ईडी को ऐसा लगा क्या कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, वो भी तब जब जो है 2024 के चुनाव के लिए जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो गई, तो उसके कुछ दिन के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इसलिए उनका कहना ये था कि उनके ऊपर जो ये गिरफ्तारी हुई है तो इसको क्वैश किया जाना चाहिए, इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन वो खारिज तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जमानत पहले उनको ज़रूर मिल गई थी और फिर से अब जो है इंटरिम बेल मिली है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग इट।